वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ हाउ टू डू कोडिंग। तो हम लोग इस टाइम पर हैं सी प्रोग्रामिंग के पेज नंबर 27 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था टोकन के बारे में, और उसके बाद सी के सिंपल से बेसिक प्रोग्राम्स देखे थे कौन कौन से, और उनमें से 2 देखे भी थे। तो यहाँ से पहले हम उठाते हैं टैग, और टैग ये हटा दिया हम लोगों ने। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो कि है पेज नंबर 28, और इसके अंदर थोड़ी शुरुआत में ही आएंगे कुछ 5-6 और फंक्शंस सी प्रोग्रामिंग के, तो जिसके अंदर होता है INT मेन, डबल ब्रैकेट का मतलब होता है मेन फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए होता है, ठीक है। फिर होता है ये वाला जो ब्रैकेट होता है, ये वाला जो ब्रैकेट होता है ये मेन फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए होता है। प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड का इस्तेमाल होता है आउटपुट स्टेटमेंट के लिए। हम हेलो वर्ल्ड की जगह कुछ भी लिख देते हैं ना, तो वो भी प्रिंट हो जाता, ठीक है, मतलब छप के आ जाता। रिटर्न 0 का इस्तेमाल किया जाता है टर्मिनेटिंग एग्जीक्यूटिव नंबर की तरह। फिर इसको उल्टा लगाने पे, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे लगाने पे, ये मेन फंक्शन को बंद कर देता है। अब कुछ देख लेते हैं स्टेट्स इन सी प्रोग्राम के कॉम्प्लिकेशंस। सी प्रोग्राम के स्टेट्स होते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो देख लेते हैं हम जरा सा। पहले तो स्टार्ट करते ही हमारा आ जाता है सोर्स कोड, फिर आता है सी प्रोग्रेसर, फिर आता है कंपाइलर, और फिर आता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। पहले 4 चीज़ें होती है, उसके बाद हमने जो भी लिखा है ना वो प्रिंट होके आता है। पहले सोर्स प्रोग्राम के अंदर वो चेक करता है कि आपने जो लिखा है वो सही है कि नहीं, फिर उसके बाद वो सारी स्टेटमेंट्स को चेक करता है। फिर तीसरे नंबर पे वो सारी फाइल्स को चेक करता है, लाइब्रेरी को चेक करता है, काम करने वाली चीज़ है या नहीं, कुछ गलत तो नहीं कर दिया आप लोगों ने। फिर उसके बाद हमारा आउटपुट आता है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ सी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो एवरी सी प्रोग्राम फॉलो अ बेसिक स्ट्रक्चर ए सी प्रोग्राम। समझ में तो आई क्या होगा, सी प्रोग्राम का कोई भी सी प्रोग्राम हो वो सारे ए सी प्रोग्राम के ऊपर चलते हैं, चाहे वो C++ हो, C# हो, चाहे कोई सभी हो। हैश इंक्लूड studio.h का मतलब तो आपको पता ही होगा। studio.h का मतलब होता है वैसे आउटपुट या इनपुट। तो जब ये पूरा हो जाता है, ये एक साथ मिलता है, तो इसको हम प्री प्रोसेसर डिटेक्टिव कहते हैं। जब INT मेन फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है तो वो मेन फंक्शन ही होता है, क्योंकि मेन ब्रैकेट का मतलब होता है कि वो मेन फंक्शन है, ठीक है। डिक्लेरेशन हो जाता है, INT लगाने के बाद वो डिलीट कर दिया जाता है, मान्य नहीं रहता है। और ये तो आपको पता ही है प्रिंट एफ आउटपुट फंक्शन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं हम लोग। तो पहला है फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ एक स्ट्रिंग चालू करी थी, मैंने देखा नहीं, अब देख रहा हूँ यहाँ पर एक स्ट्रिंग चालू कर रखी है। नेक्स्ट पेज में फिर रिटर्न 0 का मतलब है टर्मिनेटिंग फंक्शन, जो फंक्शन था उसको डिलीट करने के लिए था, और फिर उसके बाद हमारा ये बंद कर दिया गया है। फिर आता है हमारा इज़ राइटिंग यूजिंग टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। ये जो होता है, जितने भी हमारे कोड होते हैं वो सब टेक्स्ट एडिटर के अंदर यूज़ होते हैं, और टेक्स्ट एडिटर जो होता है वो नोटपैड होता है विंडो के अंदर, ठीक है। विम होता है, विम साबुन धोने वाला, कपड़े धोने वाला विम नहीं, ये विम होता है अलग। ये भी नोटपैड की तरह ही होता है, जैसे हमारा होता है नोट्स जो होते हैं ना हमारे फ़ोन के, उसी की तरह होता है। ये होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जीक्यूशंस जो होते हैं सी के वो होते हैं कुछ हेलो सी। फाइल सेव करने के बाद एग्जीक्यूशंस जो होते हैं वो सोर्स प्रोग्राम में जाके स्टोर हो जाते हैं, और फिर वो जाके आप उसको फिर प्रिंट कर सकते हो, मतलब कुछ अपना जो आउटपुट निकाल सकते हो। जो प्रोसेसर जनरेट होता है इसके अंदर सोर्स कोड में, वो कुछ इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। INT मेन फंक्शन को स्टार्ट करते हैं, फिर प्रिंट हेलो वर्ल्ड, फिर रिटर्न 0, फिर ख़त्म। ये एक सिंपल सा फंक्शन था, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं एक्सपेंड सोर्स कोड इज गिवन एज इनपुट टू कंपाइलर वेयर द एक्सपेंड सोर्स प्रोग्राम इज कंप्लीट। Example, the program is accidentally read the translator to introduction to computer can understand machine understand readable language to machine code sequence of 0 and 1 as compiler find any error during complications. It provide information about the error to the program. The program has to receive code, re-edit the program. After re-edit program compilers again check for error.
ए प्रोग्राम इज़ एरर फ्री, इट्स सेंड असेंबलर वेयर द कोड असेंबलर टू कंप्लीट टू कोड नाउ। सिंपल से इसका ये एक मतलब है इतने बड़े पैराग्राफ का कि जो होते हैं हम लोग तो इसे अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे, उसके बाद ही अपने आप को ट्रांसफ़र कर देगा कुछ इस तरीके के कोड के अंदर। जैसे कि हमने ये लिखा है तो इसको ये कोड कर देगा इसके अंदर 01000111 इस तरीके से इसको कर देगा। इसे बाइनरी कोड कहते हैं। इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देगा और उसके बाद कुछ हैकर्स को बुला के या फिर हम खुद ही चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, और दिक्कत आती है तो उसको ठीक कर दिया जाता है, नहीं आता है तो इसको पब्लिक कर दिया जाता है। पेज नंबर 29 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो कल हमारी यानी कि संडे के दिन हमारे इस तरीके के कम से कम 4 वीडियोज़ आने वाले हैं, क्योंकि ये स्पेशल होने वाला है, संडे स्पेशल। और हमें सी प्रोग्रामिंग को भी ख़त्म करना है जल्द से जल्द, क्योंकि ये कम से कम 300 पेजेस का है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय। उससे पहले हम एक चीज़ और करेंगे, इसको कलर